सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चाय के लिए जी पानी गर्म हो रहा है और साथ में दूध उबाल रहे हैं। अभी तक मेड नहीं आई थी तो राशिद, मैं जब देखा उठ के तो राशिद जाग रहे थे। मैंने कहा चले पहले मैं चाय दम कर लूँ। दूध भी रात से ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चला असलम अंकल आप भी ज़रा जल्दी जाके ना दूध भी लें ताकि मैं उनको उबाल लूँ, हम यूज़ कर सकें। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन और गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए कि बाहर धूप हो रही है तो हम गुड आफ्टरनून ही कहेंगे। तो ये सूट जी काफ़ी दिनों से मेरे पास सिल के आए हुए थे और मैंने अब डिस्पैच करवाना था, तो मैं बस काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, लेकिन मैं शेयर कर नहीं सकी थी। कितना खूबसूरत कलर है ये। और ये देखें जी, ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और 2 पीस सूट है। और उनके पास ऑलरेडी इसका वाइट ट्राउज़र था। उन्होंने कहा कि आप बस मुझे इस कपड़े सिलवा के देते। वाइट ट्राउज़र मैंने पहले सिलवा के उनको भेजे हुए थे, लेकिन उनको ये 2 पीस अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी मुझे ना ये आप सिलवा दें। तो ये जो पैचेस थे ये ऑलरेडी इसके साथ थे, इसमें अंदर थे और एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मिले हुए थे। लेसेस ये जो हैं ये मैंने लेस ऐड करवाई है और इसके ऊपर मैंने एक पर्ल ऐड करवाया है ताकि ज़रा थोड़ी सी ना इसकी ये जो अंदर है ये पर्ल नहीं है, एम्ब्रॉयडरी इसके साथ ये ज़रा मिल जाए। तो ये बड़ा खूबसूरत कलर, बड़ा खूबसूरत है और ये कि ये सिला बड़ा अच्छा है और वही स्लिम फिटिंग में है। ऐसे कपड़ों को देख के हमेशा एहसास होता है कि काश हम भी दोबारा इतने पतले हो जाएं, लेकिन पता नहीं ये कहते हैं ना दीवाने का ख्वाब तो नहीं है ये कहीं कपड़े इस तरह के हम इतने दोबारा स्मार्ट हो जाए। तो बहरहाल जी बड़ा प्यारा सूट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और बारीक इसकी साइडों पे बारीक लेस लगी हुई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वही बात है मैंने अंदर ऐड नहीं करवाई। उसकी रीज़न ये है कि ये इसकी खूबसूरती अपनी कढ़ाई की मान पड़ जानी थी। तो यहाँ भी घेरे पे भी एक एक पर्ल ऐड करवाया है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसके मैंने ना ये देखे आपको लेस की थोड़ी सी ऐसी डाई करवाई है कि थोड़ा सा दोनों शेड इसमें आ रहे हैं। तो डायर ने भी बड़ी महारत से काम लिया और ये देखें इस तरह डाई की है कि ये दोनों शेड इसमें बड़े अच्छे लगे। तो इसका गोल गला है और अब मैं इसको हिलाऊंगी तो ये नीचे गिर जाएगा। ये देख बहुत ही प्यारा माशाल्लाह सूट है। अल्लाह उनको पहनना नसीब करे और उम्मीद है उनको बड़ा पसंद आए। तो चले जी मैं अब अगला सूट आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट सूट है ये रॉ सिल्क प्योर पे बना हुआ है और मैंने ऐसे पहले भी बनवा के दिए हुए कपड़े। तो ये इस बार जी मेरे पास पिंक में ऑर्डर आया था, मैंने पिंक में तैयार करवाया और बहुत खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट है और बहुत प्यारा है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर नीट इसकी फिनिशिंग है। ये जी पिंडी से बनता है। जंग में इतनी परफेक्शन नहीं है काम की, लिहाजा जो ये वाले काम करवाने होते हैं मैं पिंडी फिर इस्लामाबाद से करवाती हूँ क्योंकि मेरा वहीं ज़्यादा आना जाना होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत कढ़ाई और कितनी इस कदर नीट है। अगर कोई बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। प्योर में ज़रा एक्सपेंसिव बनता है क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी कढ़ाई से भी बहुत महंगा कपड़ा है। तो लिहाजा अगर कोई ऑर्डर देना चाह रहा है तो आम कपड़ों पे भी दे सकता है, बस फिर उसमें कढ़ाई का होता है। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है कि कढ़ाई इतनी महंगी आप करवाते हैं, हज़ारों में कढ़ाई होती है, उसको अगर आप अच्छे कपड़े पे करवाएं तो बेहतर है, आप सालों साल चलते हैं। बाकी अपनी चॉइस होती है। जैसे ये रॉ सिल्क पे बना हुआ है तो ये तो ऐसी चीज़ें आउटडेटेड होती नहीं कभी भी। तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस चेक करें किस कदर हसीन है और कलर भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। इसके दुपट्टा चेक करें और गेंजा का साथ दुपट्टा है। जो पहला मैंने बनवाया था वो प्योर उस पर शिफॉन पे बनवा के दिया था। और भी इसके अलावा भी थे लेकिन जो मुझे बड़े खूबसूरत अच्छे लगे हैं डिज़ाइनिंग भी, ये पिंक वाला भी बहुत अच्छा लगा मुझे। छोटी छोटी बूटी है अंदर। इसके अलावा जिसके कट वर्क देखें ये बहुत खूबसूरत और नीट है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो वो भी कढ़ाई, वो तो खैर मशीनी कढ़ाई थी, ये भी मशीनी कढ़ाई है, लेकिन ये कि ऑर्डर पे तैयार हुई है, वो रेडी टू मेड, मतलब जैसे होते हैं कपड़े अनस्टिच जो होते हैं वो वही वाले थे। तो ये मैंने कहा चलो। साथ ही इसका ट्राउज़र है, कैपरी सिलवाई है उन्होंने लॉन्ग शर्ट के साथ। और ये आप देख सकते हैं आयरन हुए हुए थे।
मैंने कहा चले मैं ना इनको ऐसे ही खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने ऑर्डर देना है तो प्योर पे भी दे सकते हैं। जैसे आजकल आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर बहुत खूबसूरत है। मेरे अपना बड़ा दिल था मैं बनवाऊँ, लेकिन बस कभी कभी चूक जाता है इंसान अपना बनवाने से, लेकिन इंशाल्लाह ताला बनवाऊँगी। और ये कैसा लगा ज़रूर बताइए, कलर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और इसकी फ़िनिशिंग देख कर है, सिलाई की फ़िनिशिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, साथ में जनाब इसकी एम्ब्रॉयडरी की फ़िनिशिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जिसने अगर किसी ने ऑर्डर देना हुआ तो जहन में रखिएगा कि इस्लामाबाद से बनेगा, तो थोड़ा सा मतलब टाइम कुछ दिन लग जाते हैं। तो चले, तो सूट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखें ज़रा इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह मैं आपको दोबारा डिटेल से दिखाती हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चले जी चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। जी जो नेक्स्ट सूट आया थर्ड, और ये भी कलमकार का सूट है और ये भी काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है। लिहाजा फिर जी बहुत बारीक से लेस से मैंने इनके ओपन शर्ट वैसे मुझे भी बहुत पसंद है पहनने में। इससे ये होता है कि ओपन शर्ट से ना आपकी लुक बड़ी स्लिम आती है। तो कोशिश करें जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं तो वो ओपन शर्ट पहने, लॉन्ग शर्ट पहने, छोटा प्रिंट पहने, क्योंकि बड़े प्रिंट में जैसा बहुत ज़रा हेल्दी लगता है। और प्लेन्स में जाएँ, डार्कर्स में जाएंगे तो आप इतने मोटे नहीं लगते हैं। तो चलिए जी आपको कितने सारे आइडिया खड़े खड़े मैंने दे दिए हैं। तो इस पर भी जी बहुत बारीक लेस लगवाई थी, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफ़ी काम हुआ था। इसका गला भी पूरा भरा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कलमकार पे अब ये सूट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का डिज़ाइन है, इस साल का नहीं है। शायद उनकी वेबसाइट पे पड़ा हो, मुझे तो ख़ुद उन्होंने ख़रीद के दे दिए थे। तो ये बाजू भी इस पर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये आप देखें। इसके दुपट्टे पे भी ये देखें काफ़ी काम हुआ है। और दुपट्टे पे मैंने कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काम काफ़ी हुआ है। ये देखिए आप ज़रा, इसलिए फिर उन्होंने कहा था कि आप ना बहुत ज़्यादा मुझे हैवी तैयार करवा के ना दे, बस इतना हो कि इसका सूट की खूबसूरती बस पहनने में लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस जिस तरह जिसकी डिमांड होती है उस हिसाब से इसको तैयार करवा के देना चाहिए। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी इस हक में को बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह ऐड की जाएँ ताकि वो भरा भरा हुआ लगे। इसकी अपनी खूबसूरती इतनी है, कलर इतना प्यारा है। रेड कलर तो वैसे भी बड़ा प्रोमिनेंट होता है और वो वैसे ही कह रहा होता है भाई मुझे आप देखें रेड कलर इतना खूबसूरत है, समझिए कि अब अट्रैक्ट करता है। मतलब आपको रेड कलर याद रहता है कि फ़लाँ बंदे ने रेड कलर पहना हुआ था उस पूरे फंक्शन में। तो कभी कभी जी रेड भी पहनना चाहिए और प्यारा लगता है, जैसे आजकल तो वैसे फ़ैशन में भी है। तो चलो जी कैसे लगे सूट ज़रूर बताइएगा। और कोई ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी फिनिशिंग मिलेगी, अच्छी स्टिचिंग मिलेगी। तो चले जी चलते हैं व्लॉग के बाकी हिस्से की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साहिबाज। कौन है सब लोग, कैसे? उम्मीद है सब ठीक है। आवाज़ भी कम आ रही है। तो जी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कौसर की तरफ। कौसर की तरफ आज गेट टुगेदर है, तो उसने मुझे और मेरी बेटी दोनों को इन्वाइट किया है। तो बस वही जा रहे हैं, साथ बरीरा भाभी भी हैं और भी कुछ ख़वातीन हैं जिनका नाम आपसे फेमिलियर है। तो ड्रेस तो जी मैंने नूर बाई सादिया का पहना हुआ है, सिंपल सा तैयार हूँ मैं, ये इयरिंग्स हैं। और गर्मियों में बस इतना ही, वैसे गर्मी सर्दी में तो होता है इतना तैयार हूँ, होती ही होता नहीं। तो बस अब चल रहे हैं, मैंने सोचा आपसे गपशप हेलो हाई की जाए और अब चलते हैं वहाँ, आपसे मिलते हैं। देखा वॉच पूरी आ गई आपको? नहीं, अम्मा की वॉच। चलो आगे बैठ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा कौन खुलेगा? जो ब्लोच है उसके बिल्कुल सामने नहीं है बंदी बात, जहाँ पे एक छोटा सा लगता है कोई और, हम हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो फिर ये दो ख़वातीन ही आई हैं, इनकी अम्मी नहीं आ जाई फिर। आंटी आज फिर नहीं आई है ना, सारे पंक्चर लोग आगे पीछे आए। मैंने कहा सारे पंक्चर लोग ना इकट्ठे ही आ गए हैं फिर। हाँ जी, आज फिर आंटी नहीं आई? नहीं वो नहीं, वो गई हुई है लाहौर गई हुई है। अच्छा आज मैं आज नहीं आई हूँ। अच्छा यहाँ से नहीं आई आंटी है, वो अचानक शादरा गई हैं, वो कोई ना अंकल थे। ये मेरी जिम फेलो भी है। ये मेरी बेटी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटी, ठीक हो? किसी ये भी अच्छा लग रहा है। उस दिन पे पहचानी नहीं जा रही है। अच्छा ज़्यादा तैयार होके हेलो,
दरवाज़ा बंद कर देना। यहाँ जी हम कौसर की तरह पहुँच चुके थे और हमसे भी जी माशाल्लाह पाबंद है जो बहुत वक्त के वो लोग भी आ चुके थे, बस मिलना जुलना हमारा चल रहा था। और कौसर का ये है कि इसका नाम ही मैंने ब्यूटीफुल सोल रख दिया है। कौसर से मिलकर हमेशा बड़ा ही खुशी होती है, बड़ी मतलब सच बताऊँ आजकल के दौर में चाहे मुझे भी अंदर शामिल कर लें लेकिन बहुत कम कह लो प्यारी रूहें मिलती, मतलब नज़र भी आती और मिलती भी हैं। तो कौसर जी उनमें से एक हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमारा तवाज़ुन सिकंजबीन से किया और मुझे दिली राहत हुई, क्योंकि मुझे किसी भी किस्म का जो कोला होता है मुझे इतना पसंद नहीं, जितना मुझे ये नेचुरल ड्रिंक सिकंजबीन है। मैं रूह अफ़ज़ा पी लेती हूँ शौक़ से। घर का बनाया हुआ शरबत मुझे हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा ही मज़ेदार था। और ऑलमोस्ट सब लोग पहुँच चुके थे, बस मदीहा रह गई थी, मदीहा भी आने वाली थी। और बस इसके बाद उन्होंने कहा था खाना लगा देते और मदीहा ये आ चुकी हैं, बाकी हर सब आ चुके थे माशाल्लाह। सब वक्त के पाबंद है और सबसे वक्त पाबंदी जो होती है ना वो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। कभी कभी मेरे से भी लेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि लेट नहीं होता, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है मैं टाइम पे जहाँ कहीं भी जाऊँ पहुँच जाऊँ। तो जी खाने में क्या था, खाने में ये बिरयानी थी, स्टीम रोस्ट है, स्टीम रोस्ट बहुत मज़ेदार बना हुआ था, बिरयानी बहुत अच्छी थी। कौसर की तरफ हम पहली दफ़ा आए तब भी कौसर ने स्टीम रोस्ट बड़ा ही समझे बहुत मज़ेदार बनाया हुआ था। तो ये इनकी स्पेशल डिश है और कभी इंशाल्लाह इत्तेफाक हुआ इनसे रेसिपी लेने का तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा वाइट सॉस पास्ता था और मटन शनवारी था जो कि बहुत लाजवाब था। इसकी तरफ पहले हम चाय पीने आए थे कौसर के, तब भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे जो कौसर ने खुद बनाया था बहुत अच्छा बनाया था और इस दफ़ा खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। तो खैर जी इस खाने के बाद स्वीडिश आ गई। स्वीडिश में खीर वो भी घर की बनी हुई थी। और मुझे सच्ची जो बात बताऊँ, मुझे बाहर की निस्बत घर का खाना जैसा भी हो सादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं आज असल में मेरे तरफ गेस्ट आने थे शाम में। मेरी जो मेड थी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे जा चुकी थी, किचन वाली। और इत्तेफाक से जो सफाई वाली थी वो भी कह लें कि उसका भी दरमियान में कोई कुछ मसला चल रहा था, वो भी नहीं आ रही थी। तो मेरे लिए ये बड़े मसरूफ़ दिन थे, लेकिन चूँकि मैंने कौसर से कहा हुआ था कि मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह ताला, उसने कहा था बेटी को भी ज़रूर साथ लेके आइएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं उसने इतना प्यार से इतने दिनों से इनवाइट किया हुआ है और चलो मैं टाइम निकाल के चली जाती हूँ। तो मुझे ये था कि बस मैं आज जल्दी जाऊँ और मैं बरीरा भाभी से भी कह रही बस चलते हैं। तो कौसर ने कहा नहीं आप खाना पीना तो कर लिया लेकिन मीठा खाए बगैर आप नहीं जा सकते। तो इसके बाद चाय भी है। तो मैं ऐसे कौसर से कहती कौसर मेरे अपने गेस्ट आने हैं और मैं सारा काम करने वाला है और स्पेशली किचन में जब एक हेल्पिंग हैंड होता है बर्तन धोने वाला, बर्तन भी साथ साथ धोने होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस जी जब आपका इनविटेशन हो और आप बड़े इखलास से कोई बुलाए तो फिर आप उसको रिफ्यूज़ कर नहीं सकते। तो यहाँ जी भी हमने बड़ी मज़ेदार खीर खाई, बहुत ही मज़ेदार थी, सुपर डिलीशियस थी और खाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच कौसर। और जी इस दफ़ा फिर चाय की बारी मेरी थी कौसर ने जी सेपरेट टी बनाई थी और सेपरेट टी उसने थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज से बनाई। फिर इसको मैंने वहाँ खड़े बताई कि आपने ऐसे नहीं ऐसे आइंदा बनानी है। तो कहने लगी असल में हमारे घर में सेपरेट टी बनती ही नहीं है, लिहाजा मैंने बस कहवा सादा बना दिया, साथ दूध गर्म करके रख दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मतलब मैं और बरीरा भाभी हम सेपरेट टी ज़रा पीते हैं, अदरवाइज़ तो मिक्स टी तो हर घर में बनती है। बहुत कम लोग हैं जिनके घर मिक्स टी नहीं बनती। हमारे घर में भी जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब सर्दियों मिक्स टी बना करेगी, बच्चे शौक़ से पहले स्पेशली गुड़ वाली चाय होती है। लेकिन बहरहाल जी मैंने यहाँ उनको सेपरेट टी भी बना के सबको दी और बस अब मुझे ये था कि रुखसती लें क्योंकि मेरी तरफ भी मेहमान शाम की चाय पे ही आने थे। तो कौन मेहमान आएंगे वो इंशाल्लाह ताला आप किसी और व्लॉग में ज़रूर देखिएगा और बड़ा अच्छा व्लॉग होगा। तो यहाँ जी थैंक यू सो मच कौसर, बहुत अच्छा खाना था, लंच इन्विटेशन था बहुत ज़बरदस्त था और माशाल्लाह हर चीज़ सुपर डिलीशियस। ये सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटैलिटी। अगर आपके मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हो ना तो मुझे लगता है कि आप चाहे सादा खाना खाएँ जैसा मर्ज़ी खाएँ, आपकी रूह खुश होकर वहाँ से उठती है। तो बस जी हमने अपनी आज रूह खुश की अच्छा लगा। बेटी भी साथ गई मेरी, आज उसकी ऑल्दो थी ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन मैंने कहा आप ना या तो स्किप कर लो या सर से कह के आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे, लेकिन बेटे जो प्यार से बुलाता है उधर ज़रूर जाना चाहिए। तो बस जी बस यहाँ से हमने ली रुखसती और ये लोग अभी बैठे हुए थे चाय पी रहे थे। हमारा बरीरा भाभी मेरी वजह से उठ गई। मैंने असलम को कॉल की कि असलम अंकल आप आ जाएं घर के बाहर ताकि हम लोग अब कर लें कि घर आएँ। मेरे गले में थोड़ा सी ख़राश होती है और ये मेरा थोड़ा सा है, समझें कि मेरे गले में कहीं रेशा गिरता है। वैसे मुझे कहीं नहीं है लेकिन ये मुझे बहुत अरसे से मसला है। तो मुझे किसी ने नीचे मेरी किसी ब्लॉग ने जो कमेंट किया था कि अपना इलाज करवाएं, तो मैं इलाज बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ
लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो शायद वक्त के साथ साथ ना हमारे साथ ही अल्लाह मियाँ के पास जाएंगी। मुझे लगता है ये भी मेरा कुछ ऐसा ही मसला है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सालों से इसका ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर से भी करवाया और मैंने होम रेमेडीज़ भी ली हैं, लेकिन ये मेरे गले की ये जो ख़राश है ये आराम नहीं आती और किस टाइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पता नहीं एलर्जी है क्या चीज़ है। अगर किसी से किसी का और भी ये मसला और वो जानता है इस मुतालिक तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कमेंट तो कर देते हैं किसी की ज़ाती चीज़ पर, लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद वो लोग इसकी प्रॉब्लम के लिए कितना कुछ फेस कर रहे हैं और मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे होते हैं। तो बाहर अगर किसी के पास होम रेमेडी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे गले की ख़राश के लिए हल्का सा जो रेशा गिरता है उसके लिए हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। अब हमारी वापसी हो गई है, मौसम भी मतलब दोपहर के बाद शाम थी, ढल रही थी, तो अब मैंने खुद तैयारी करनी थी। क्या तैयारी करनी थी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा मेरे अगले व्लॉग में। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।